अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैंने ये वाला बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा बिल्कुल न्यू डिज़ाइन जो है वो रेडी किया है 2 से 3 साल की बेटी के लिए। ये विंटर कॉटन में मैंने रेडी किया है और इसका जो फ्रंट योक है, इसका सेंटर पार्ट मैंने इलास्टिक के साथ रेडी किया है, डबल फैब्रिक के साथ। और जो बैक योक है इसकी वो प्लेन है। इसके अलावा बैक साइड पर मैंने ये प्यारा सा बो बना के वो लगाया है। स्लीव्स इसके मैंने रफल के साथ अटैच किए हैं और इसके अलावा नीचे इसके इलास्टिक लगाया है और रिबन्स का इस्तेमाल किया है। बहुत ही प्यारा ये प्रिंट है और यहाँ पर इसकी आप फुल लुक चेक कर सकते हैं। आगे भी यहाँ पर मैंने रिबन का जो बो बना के वो लगा दिया है। ये इसके साथ इसका पजामा है और पजामे में भी नीचे रिबन्स लगा दिए हैं। तो चलें जी, इस प्यारे से ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने योक की कटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने योक के 2 पीसेस लिए हैं, जिनकी मैंने चौड़ाई 15 इंच ली है और लंबाई इसकी 10 इंच ली है। दोनों पीसेस को हमने अलग अलग से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद जो फ्रंट साइड के पीस होगा उसको हमने दरमियान से कट करना है। उसकी हमने कटिंग की मेजरमेंट जो लेनी है वो नेक के हिसाब से लेनी है। नेक हमने दरमियान से तकरीबन 2.5 इंच रखना है, तो उस हिसाब से हमने इसकी दरमियान से कटिंग करनी है। तो हम 1.5 इंच पर इसका निशान लगाएंगे, क्योंकि दोनों साइड से हाफ इंच जो है सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो तकरीबन टोटल जो हमारे पास नेक की चौड़ाई आ जाएगी वो 2.5 इंच ही रहेगी। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क लगाने के बाद हमने नीचे भी यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क लगाना है और इसको हमने सीधा कट कर लेना है। यहाँ पर नेक की जो डेप्थ है वो मैंने 3 इंच ली थी, तो इसको हमने टोटल जो है वो सीधा कट कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी अब हम कटिंग करते हैं। नीचे भी हम 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। तो ये वाला एक्स्ट्रा पीस जो है इसको हमने फेंकना नहीं है, ये भी हमारे काम आएगा। तो अब हम इसकी जो सेंटर हमने इलास्टिक वाला पीस जो रेडी करना है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर पीस की जो मैं यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई ले रही हूँ ये डबल फोल्ड में है। डबल फोल्ड हमने फैब्रिक को करना है, लंबाई में डबल फोल्ड किया है मैंने, ये देखें। इसको हमने लंबाई में डबल फोल्ड करना है और इसकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो तकरीबन 11.5 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो 8 इंच है। तो इस हिसाब से आपने कपड़ा ले लेना है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो आप इसका जो इलास्टिक थ्रेड है उसके ज़रिए भी इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये 1 इंच का चौड़ा जो इलास्टिक है वो लिया है। अब हम इस हिसाब से इस पर निशान लगाएंगे। ऊपर हमने हाफ इंच का निशान लगाना है, वहाँ पर इलास्टिक नहीं डालना, वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम इसे सिलाई कर लेंगे। इसके बाद नीचे हमने 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। इस निशान को जैसे मैंने यहाँ पर निशान खींचा है ऐसे ही हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह जितना भी हमारे पास बाकी पीस है उसको भी हम ऐसे ही जो है निशान लगाते जाएंगे और इधर सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। तो जब तक कि मैं निशान लगा रही हूँ, जिस मेरी सिस्टर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने तकरीबन टोटल जो है यहाँ पर 5 जो सिलाइयों के निशान हैं वो लगा लिए हैं। आप यहाँ पर हम इसे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद आपको इसमें इलास्टिक डाल के दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसमें इलास्टिक डालना है। बहुत ही इजी मेथड है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर सिलाइयाँ लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने टोटल जो निशान थे वहाँ पर सिलाइयाँ लगा ली हैं। जो ऊपर हमने हाफ इंच का छोड़ा था उसको हम नहीं डालेंगे इलास्टिक, और नीचे वाले जो हमने 1 इंच का मार्क लगाया है वहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक की जो टोटल लेंथ है वो मैं तकरीबन 6 इंच ले रही हूँ। दोनों साइड से हाफ इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। तो हमारे पास दरमियान जो इसका बचेगा वो 5 इंच बचेगा टोटल। तो यहाँ पर हमने जैसे ही हमने इलास्टिक इसमें डालना है, साइड से दोनों साइड से हमने सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है ताकि इलास्टिक यहाँ से निकले ना। तो जैसे जैसे हम इलास्टिक डालते जाएंगे वैसे वैसे इसमें हम साइड की सिलाइयाँ भी लगाते जाएंगे। तो ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अब हम जो इसके साइड वाले पीस हैं उसको लेंगे और इसके साथ इसे सेंटर में अटैच कर देंगे। ये वाला पीस वो है जो मैंने जो दरमियान से योक की हमने कटिंग की थी, तो उसमें से पीस जो एक्स्ट्रा बचा था उसको हमने दरमियान से कट कर लिया है। अब हम ये देखें मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगा ली है, इसको साथ इसके अटैच कर दिया। तो यहाँ पर जो नेक का हमारे पास आ रही है दरमियान में, इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो तकरीबन 5 इंच है और जो इसकी हमने लंबाई ली है वो 3 इंच है। तो
अपने नेक का जो साइज़ है उसका हिसाब रख के तो फिर इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर अब हम ये वाला जो हमने पीस कट किया था इसको हम इसके ऊपर ऐसे करके सिलाई लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और फ़ोल्ड करने के बाद एक एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा देंगे। इससे ये है कि एक नीटनेस आ जाएगी और ऊपर से हमारा जो नेक है वो भी कवर हो जाएगा। तो दोनों साइड पे ऐसे हमने इसे कवर करना है। कवर करने के बाद आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमने दोनों साइड से इसे कवर कर लिया और सिलाइयाँ लगा ली। अब इस टाइम पे अगर आपके पास कोई अगर लेस वगैरह है तो आप इसके ऊपर लेस भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई रिबन वगैरह लगाना चाहते हैं तो इसके साथ रिबन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आपको मैं इसकी लुक दिखा देती हूँ। मुझे इसके साथ लेस जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड पे लेस लगा दी और रिबन जो है वो हम नीचे इसके जो बॉटम पार्ट है वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो लेस लगाने के बाद हमने जो बैक साइड है उसको इसके ऊपर रख के चेक कर लेना है कि दोनों पीसेस हमारे पास बराबर हैं। अब यहाँ पर हमने ये दोनों पीसेस ऐसे दोनों योक के जो पीस हैं उसको हमने ऐसे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसकी जो शोल्डर है उसकी कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमने इसको बराबर से अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हम शोल्डर का साइज़ लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 5 इंच। तो 5 इंच पर हम मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर ये देखिए 5 इंच पर मार्क लगाया। इसी तरह अब हम जो आर्म होल लेंगे वो 5.5 इंच लेंगे, तो 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ से हल्का से कर्व देके से शोल्डर की शेप दे देंगे। अब जो चेस्ट का साइज़ लेना है वो 7 इंच लेना है, तो 7 इंच पर मार्क लगा लेंगे। इसी तरह जो हमने वेस्ट लेनी है वो 6.5 इंच लेनी है, तो यहाँ पर 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हम सीधा करके तो इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच हमने जो है वो शोल्डर ढूंढ लिया है, तो उसका भी मैंने निशान लगा दिया। अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ऊपर से जो हमारे पास है शोल्डर डोन है उसकी भी कटिंग करेंगे। जितना हमने 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर डोन कट किया है इसी तरह हमने नीचे से भी 1/2 इंच कट करना है। तो ये देखें बिल्कुल बस इसी तरीके से आपने भी नीचे से कट कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास से योक की कटिंग रेडी हो गई। इसका फ्रंट नेक जो है वो रेडी है। अब हम बैक नेक जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो इसका हमने निशान लगा लेना है। इसकी जो हमने लेंथ लेनी है वो तकरीबन 1.5 इंच लेनी है और साइड से सिर्फ हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन जो है वो रखना है और इसको हमने निशान लगा के कट कर लेना है। अब हम फ्रंट योक को अलग कर लेंगे और बैक साइड पर हमने एक डीप कट जो है वो लगाना है। वो तकरीबन मैंने 3 इंच का निशान लगाया है और इसको हम सीधा कट कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारे पास बैक योक की कटिंग जो है वो भी रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको जो इसका नेक है उसको रेडी करने के लिए एक्स्ट्रा जो हमारे पास फैब्रिक बचा होगा वो हमने लेना है और इसकी यहाँ पर फ्रंट साइड पर हमने वो फैब्रिक को रखना है और एक निशान लगा लेना है। अगर आप सीधी साइड पर सिलाई लगाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, लेकिन अगर आप बैक साइड पर सिलाई लगाते हैं तो आपने ऐसे करके निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है और सिलाई लगा लेनी है। जितना भी जो एक्स्ट्रा अंदर वाला फैब्रिक है उसको भी कट कर लेना है और जो बाहर हमारे पास फैब्रिक आएगा उसको भी हमें 1-1 इंच का जो फोल्डिंग देने के बाद उसको कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब इसको फोल्डिंग दी उसके साथ ही मैंने शोल्डर लाइन अटैच कर दी और शोल्डर लाइन अटैच करने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्डिंग दे दी। तो ये हमारे पास योक रेडी हो गई। अब हम इसके बॉटम पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बॉटम पार्ट के भी मैंने 2 पीसेस कट किए हुए हैं, जिसकी मैंने जो लंबाई ली है वो तकरीबन 15 इंच है और जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो 28 इंच है। तो यहाँ पर ये देखें लंबाई और चौड़ाई आपने देख ली। तो अब नीचे इसको हम जो है वो रिबन लगाएंगे। तो मैं तकरीबन नीचे से 1.5 इंच या 2 इंच का फासला छोड़ के तो यहाँ पर रिबन अटैच करूँगी। तो 2 इसकी जो रिबन की लेयर्स हैं वो लगाऊंगी। तो इसके बाद ऊपर इसकी हम गैदरिंग देंगे। अगर आप गैदरिंग देना चाहते हैं तो गैदरिंग दे दें, अगर आप प्लेट्स डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो ये हमारे पास बॉटम पार्ट भी जो उसकी कटिंग है रेडी होगी। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए जो मैंने पीसेस लिए हैं वो लंबाई में मैंने इसको पहले इसको चौड़ाई में डबल फोल्ड किया, इसके बाद इसको लंबाई में डबल फोल्ड किया है।
तो इसकी जो ऊपर से इसकी शोल्डर वाली साइड से इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 8 इंच है और नीचे से जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 7 इंच ली है। और जो इसकी लंबाई ली है वो तकरीबन 14 इंच है, क्योंकि हमने नीचे इसके फोल्डिंग देनी है और इलास्टिक डालेंगे नीचे। तो यहाँ से मैंने जो इसकी डीप कटिंग की है वो तकरीबन 3 इंच पर निशान लगा के तो शोल्डर की डीप कटिंग कर ली। यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग की और साइड से बिल्कुल सिर्फ हम इसे सीधा ही करेंगे। साइड से तकरीबन हमारी कटिंग रेडी है। अब नीचे से जो हमारे पास ये फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे, दोनों पीसेस हमारे पास अलग हो जाएंगे। अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर इलास्टिक डालना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा, लेकिन अगर आप फोल्डिंग दे के इलास्टिक डालना चाहते हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पर फोल्डिंग दे के इलास्टिक डाला है और इसके बाद यहाँ पर दो लेयर्स जो हैं वो इसकी रिबन के अटैच कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स की जो रफ़ल है वो भी रेडी करनी है। तो यहाँ पर जो मैंने रफ़ल के लिए पीसेस लिए हैं, आपने इसी तरह आपने रफ़ल जो है वो कटिंग करनी है इसकी। तो इसकी यहाँ से मैंने चौड़ाई और लंबाई आपको दिखा दी। जितना भी अगर आपके पास पीस एक्स्ट्रा है उसकी आप ये रफ़ल रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास पीस नहीं है तो अगर आप इसे सिंपल भी स्लीव्स को रखना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो एक साइड से हमने फोल्डिंग देनी है, दूसरी साइड से हमने गैदरिंग देके तो स्लीव्स के साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए जी बॉटम पार्ट जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। इसके साथ मैंने गैदरिंग दी है धागे के ज़रिए। तो यहाँ पर अब हम इसे योक के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें इसको हमने ऐसे रखना है योक को, और इसके साथ हमने पहले फ्रंट साइड के जो बॉटम पार्ट है उसको योक के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेंगे और इसी तरह बैक साइड की जो योक है इसके साथ हमने बॉटम पार्ट को अटैच करना है और इसे सिलाई लगा के सीधा कर लेना है। यहाँ पर मैंने योक के साथ बॉटम पार्ट को रेडी कर लिया है। तो अब हम इसकी स्लीव्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने स्लीव्स जो है नीचे इलास्टिक डाल के तो वो भी मैंने रेडी कर लिए। हाफ इंच जो चौड़ा इलास्टिक है वो मैंने लिया है और यहाँ से जो इसकी लंबाई ली है तकरीबन इलास्टिक की जो ली है लंबाई वो तकरीबन 7 इंच ली है मैंने। तो यहाँ पर ये देखें 7 इंच है। आप जितना भी इसे खुला रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे खुला रख लें। और ऊपर से इसको ये देखें मैंने थोड़े से एरिया पर यहाँ पर गैदरिंग दे दी है और इसे हम शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इसे हम अटैच करने से पहले इसकी जो रफ़ल है वो स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखें मैंने रफ़ल भी रेडी कर ली है। यहाँ आगे फोल्डिंग देकर यहाँ पर मैंने रिबन लगा लिया और इसके पीछे मैंने इसको गैदरिंग दे दी। अब हम इसको ऐसे स्लीव्स के साथ पहले अटैच कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर इसको सेट करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको हम जो हमारे पास योक है उसके साथ अटैच करेंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। जब हम रफ़ल को स्लीव्स के साथ पहले ही अटैच कर देंगे तो इसे शोल्डर के साथ अटैच करने में आसानी हो जाएगी और इसलिए शोल्डर के साथ जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखें कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा ये वाला स्लीव्स का डिज़ाइन लग रहा है और रफ़ल के साथ बिल्कुल ये जो डिज़ाइन है रेडीमेड स्टाइल में लगता है। अब हम बाकी के इससे फ्रॉक को रेडी करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें जी मैंने साइड की सिलाई लगा ली और नीचे से इसे फोल्डिंग दी और फोल्डिंग देने के बाद इसकी मैंने रिबन की बहुत ही प्यारी सी बो जो है वो रेडी करके इसके ऊपर लगा दी और बैक साइड पर एक बो जो है बना के वो भी मैंने इसके साथ लगा ली और इलास्टिक के साथ बिल्कुल न्यू और डिसेंट सा डिज़ाइन है। और ये वाला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों को पहने हुए। तो अगर आप भी ऐसे प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस जो हैं वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। और आज की ये वाली फ़्रॉक आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।